चलिए आज के करंट अफेयर में महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को देखते हैं जो हमारे प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। पहला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस प्राप्त हुआ है? इसके ऑप्शन है स्लोवाकिया, यूथोपिया, इजरायल या नामीबिया। इसका उत्तर है स्लोवाकिया। स्लोवाकिया का जो सर्वोच्च पुरस्कार ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस है, इन्हें प्रधानमंत्री को पुरस्कार स्वरूप मिला है। प्रधानमंत्री को कुल मिलाकर के 33 देशों का, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कुल मिलाकर के 33 देशों का सर्वोच्च नागरिक सम्मान पुरस्कार प्राप्त हुआ है। ये अब तक जो होता है सबसे अधिक पुरस्कार पाने वाले प्रधानमंत्री बन चुके हैं, जिनमें प्रमुख देश का जो जैसे जितने सारे प्रमुख देश हैं सभी का इन्हें सम्मान, प्रमुख देश जैसे USA, फ्रांस, रूस, ब्रिटेन, कनाडा, उसके बाद खाड़ी देश में UAE, सऊदी अरब, इन सभी देशों का इन्हें सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्राप्त हुआ है। ये जितने सारे देश हैं इन सभी देशों का इन्हें सर्वोच्च नागरिक सम्मान पुरस्कार प्राप्त हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में बिहार के कितने उत्पादों को GI टैग मिला है? ऑप्शन ए है 5, ऑप्शन बी है 3, ऑप्शन बी है 2, ऑप्शन डी है 1। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। हाल ही में बिहार के 3 उत्पाद को GI टैग मिला है। अब जो होता है बिहार का कुल GI टैग, बिहार का कुल GI टैग की संख्या 16 हो गई। पहले कुल 13 थी। अगर हम क्षेत्र की बात कर लेते हैं तो बिहार के खाद्य क्षेत्र में जो है 7 GI टैग थी, और हस्तशिल्प के क्षेत्र में पहले 6 थी, अब जो होता है 9 हो गई है। जिसमें अगर प्रमुख GI टैग देखते हैं तो मखाना, मिथिला मखाना जिसको बोलते हैं मिथिला मखाना, चावल में मरचा चावल और कतरनी चावल। उसके बाद अगर हम आम में देखेंगे तो यह भागलपुर का जर्दालू आम, मुजफ्फरपुर की शाही लीची, और अगर पेंटिंग में बात करेंगे तो मिथिला पेंटिंग, इन सभी जो होता है कुल मिलाकर के टोटल 16 वस्तुओं पर GI टैग मिला हुआ है, और वर्तमान में 3 वस्तुओं पर GI टैग प्राप्त हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कीर स्टारमर हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दिया है? इसके ऑप्शन है ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मन, कनाडा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। कीर स्टारमर जो है ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं, जिन्होंने हाल ही में अपने पद से इस्तीफा दिए हैं। ये जो होता है लेबर पार्टी से संबंधित है। ये लेबर पार्टी से प्रधानमंत्री थे जिन्होंने अपना इस्तीफा दिया है। यदि हम ब्रिटेन की बात करेंगे तो ब्रिटेन जो है इसकी राजधानी लंदन है। लंदन जो है टेम्स नदी के किनारे, कभी कभी एग्जाम में पूछा भी जाता है कि लंदन
किस नदी के किनारे? तो लंदन टेम्स नदी के किनारे। जैसे फ्रांस है तो फ्रांस की राजधानी देख लेते हैं, पेरिस। यह सीन नदी के किनारे है। यह हमारे एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहता है। कभी कभी एग्जाम के ज्योग्राफी क्वेश्चन में यह पार्ट पूछ दिया जाता है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है अर्थव्यवस्था से जुड़ी हुई कि भारत के कोर सेक्टर का वृद्धि दर मई माह में कितना रहा? यह अर्थव्यवस्था का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो इकोनॉमिक्स टर्म से भी पूछ दिया जाता है। तो मई महीना में इसका 0.5% रहा है, जो अधिकतम 15 महीनों में, यह पिछले 15 महीनों का सबसे न्यूनतम स्तर रहा है। सबसे यह न्यूनतम स्तर रहा। यह एक चिंताजनक है भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। माता खीर भवानी मेला किस राज्य या यूनाइटेड टेरिटरी में संबंधित है? ऑप्शन ए है हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन बी है जम्मू कश्मीर, ऑप्शन सी है उत्तराखंड, ऑप्शन डी है लद्दाख। तो माता खीर भवानी मेला ऑप्शन बी जम्मू कश्मीर में यह मनाई जाती है। प्रतिवर्ष जो होता है यह जम्मू कश्मीर में मनाए जाने वाला पर्व है। अगला क्वेश्चन है FIH वुमेन नेशन कप का खिताब किसने जीता? ये हॉकी का जो होता है अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठित खेल समारोह है। अब जो होता है इसका खिताब जो होता है भारत ने जीता है। भारत ने न्यूजीलैंड को हरा करके 2-0 से यह खिताब अपने नाम किया है, यानी विजेता रहा है। विजेता इसका भारत रहा है। उपविजेता न्यूजीलैंड रहा। उपविजेता की बात करेंगे तो न्यूजीलैंड रहा। भारत ने इसे 2-0 के स्कोर से इसे न्यूजीलैंड को पराजित किया है। अगर हम आयोजन स्थल देखें इसका आयोजन स्थल तो यह ऑकलैंड, कहाँ? ऑकलैंड में जो होता है इसे आयोजित किया गया। यह ऑकलैंड है कहाँ? तो न्यूजीलैंड में। ऑकलैंड न्यूजीलैंड में स्थित है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है किस देश के गैस प्लांट के धमाके में 12 भारतीयों की मौत हुई है? ऑप्शन ए है कतर, ऑप्शन बी है सऊदी अरब, ऑप्शन सी है ओमान, ऑप्शन डी है ईरान। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है कतर। कतर के रस लफान इंडस्ट्रियल जोन में यह धमाका हुआ है। यह गैस पाइपलाइन यानी गैस के क्षेत्र में हुआ है। इसमें 12 भारतीयों की मौत की खबर आई है। यदि कतर की राजधानी देख लेंगे तो कतर की राजधानी दोहा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है शेखा झील पक्षी अभ्यारण्य जिसे भारत का 99वां रामसर स्थल के रूप में नामित किया है, कहाँ स्थित? ऑप्शन है मथुरा, ऑप्शन बी है अलीगढ़, ऑप्शन सी है पटना, ऑप्शन डी है जयपुर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी अलीगढ़। 99वां रामसर साइट यह अलीगढ़ में स्थित है। भारत में अब कुल 100 रामसर साइट हैं। भारत में कुल अब तक 100 रामसर साइट है, जिसमें 100वां रामसर साइट सुरहा ताल बना है। यह बलिया जिला उत्तर प्रदेश में स्थित है। सबसे अधिक जो होता है रामसर साइट, सबसे अधिक रामसर साइट जो होता है राज्य, सबसे अधिक रामसर
रामसर साइट जिला रामसर साइट राज्य यह तमिलनाडु आता है। तमिलनाडु सबसे अधिक है, इसमें टोटल 20 जो आता है रामसर साइट स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत ने किस देश के साथ रेलॉस समझौता लागू किया? ऑप्शन ए है रूस, ऑप्शन बी है जापान, ऑप्शन सी है जर्मन, ऑप्शन डी है दक्षिण कोरिया। इसका राइट आंसर है रूस। रूस के साथ जो होता है रेलॉस समझौता हस्ताक्षर किए हैं। अगला क्वेश्चन है, चर्चा में रही R-37M मिसाइल किस देश ने विकसित किया? ऑप्शन ए है अमेरिका, ऑप्शन बी इजराइल, ऑप्शन सी फ्रांस, ऑप्शन डी रूस। राइट आंसर इसका रूस है। रूस ने R-37M मिसाइल जो है विकसित की है। इसकी विशेषता अगर देखेंगे, इस मिसाइल की विशेषता देखेंगे तो ये हाइपरसोनिक मिसाइल है। हाइपरसोनिक मिसाइल, इसकी गति जो होती है 8 मैक है। इसकी गति 8 मैक है। ये हवा से हवा में मार करने में सक्षम है। ये हवा से हवा में मार करने में सक्षम है। अगर इसकी रेंज की बात करेंगे तो इस मिसाइल की रेंज 300 से 400 किलोमीटर तक इसकी अधिकतम रेंज है। अगर हम मिसाइल की बात कर लेते हैं, कोई भी मिसाइल तो 3 श्रेणी में आती है। कोई भी मिसाइल जो होती है वह 3 श्रेणी की आती है। पहला आता है सबसोनिक। इसकी गति हवा की गति से कम। एक आता है सुपरसोनिक। दूसरी जो कैटेगरी होती है वह सुपरसोनिक होती है, यह हवा की गति से अधिक होती है। इसकी गति जो होती है 1 मैक से 5 मैक तक होती है। इसकी गति 1 मैक से 5 मैक तक होती है। और तीसरा होता है हाइपरसोनिक। इसकी गति जो होती है 5 मैक से अधिक जो होती है इसकी गति होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस देश ने धूम्रपान मुक्त पीढ़ी के लिए कानून पारित किया? ऑप्शन है फ्रांस, ऑप्शन बी है कनाडा, ऑप्शन सी इंग्लैंड, ऑप्शन डी जापान। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी इंग्लैंड। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 21 जून, ऑप्शन बी है 20 जून, ऑप्शन सी है 23 जून, ऑप्शन डी है 8 जून। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 23 जून। 23 जून को प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस मनाया जाता है। 21 जून को जो होता है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। और इस बार का था कि वृद्धा अवस्था के लिए योग। 2026 का अगर हम थीम की बात करेंगे, 2026 का थीम था वृद्धा अवस्था के लिए योग। यदि हम 20 जून की बात करेंगे तो यह होता है अंतर्राष्ट्रीय शरणार्थी दिवस। अंतर्राष्ट्रीय शरणार्थी दिवस। 21 जून अंतर्राष्ट्रीय वृद्धावस्था दिवस, 20 जून अंतर्राष्ट्रीय शरणार्थी दिवस, 23 जून को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस मनाया जाता है। आज के करंट अफेयर में बस इतना ही। अब फिर जो होता है नेक्स्ट अगले दिन महत्वपूर्ण करंट अफेयर को देखेंगे। यदि आप अंत तक बने तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।